कभी सोचा है कि खरबों कोशिकाएं यानी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर एक जिंदा सांस लेते हुए प्राणी को कैसे बना देती हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसमें हमारी मदद करेगा एक मेंढक। तो चलिए प्राणियों के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर या किसी भी जानवर का शरीर जो खरबों कोशिकाओं से बना है, वो एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम कैसे करता है। ये बायोलॉजी के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है और इसका जवाब समझने के लिए मेंढक एक परफेक्ट उदाहरण है। उस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करना होगा। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइफ ऑर्गेनाइज कैसे होती है, एक अकेली कोशिका से लेकर एक पूरे जीव तक। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बन रही हो। कोशिकाएं यानी सेल्स हो गई ईंटें। जब एक जैसी कई ईंटें मिलती हैं तो बनती है एक दीवार, जिसे हम कहते हैं ऊतक यानी टिश्यू। कई दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं, वो हो गया अंग यानी ऑर्गन। और कई कमरे मिलकर बनाते हैं एक पूरा घर यानी अंग तंत्र। और आखिर में ये पूरा घर ही एक जीता जागता जीव है। देखिए क्या शानदार डिजाइन है कुदरत का। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इस धरती पर जितने भी कॉम्प्लेक्स जानवर हैं, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना दिखते हों, उन सब का शरीर सिर्फ 4, जी हाँ सिर्फ 4 बेसिक टाइप्स के ऊतकों से बना है। यही 4 ऊतक अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर दिल, फेफड़े और किडनी जैसे सारे अंग बनाते हैं। कमाल है ना कि इतनी कम्प्लेक्सिटी की नींव इतनी सिंपल है। तो अब वक्त आ गया है हमारे आज के हीरो से मिलने का, आम भारतीय बुलफ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। ये सिर्फ तालाब में रहने वाला एक आम जीव नहीं है, ये तो एडेप्टेशन यानी माहौल के हिसाब से ढलने का मास्टर है और प्रकृति के सबसे बेहतरीन डिजाइनों में से एक। देखिए हमारे शरीर का तापमान तो हमेशा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहता है ना? लेकिन मेंढक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके शरीर का तापमान बाहर के माहौल के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निपटने के लिए मेंढकों ने कुछ गजब के तरीके विकसित किए हैं। मेंढक के पास समझ लीजिए एक कमाल का सर्वाइवल टूल किट है। ये अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपनी त्वचा का रंग बदलकर आसपास के माहौल में एकदम घुल मिल जाता है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ये जमीन के अंदर गहरे गड्ढों में जाकर सो जाता है, जिसे हम कहते हैं शीत निष्क्रियता या हाइब्रनेशन। और जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो भी ये ठीक यही काम करता है, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहते हैं। क्या ये बात पता थी कि मेंढक कभी पानी पीते ही नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो पानी को सीधे अपनी त्वचा से सोख लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब समझ आया कि उनकी त्वचा हमेशा नम और चिपचिपी क्यों रहती है, क्योंकि ये उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए मेंढक के शरीर पर एक नजर डालते हैं। इसकी उभरी हुई आंखें इसे पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह देखने में मदद करती हैं और एक खास झिल्ली उनकी रक्षा भी करती है। आंखों के ठीक पीछे होते हैं इसके कान के पर्दे, जिन्हें टिम्पैनम कहते हैं। और इसके मजबूत पिछले पैर, वो तैरने और जमीन पर कूदने दोनों के काम आते हैं। मतलब इसका हर अंग इसके दोहरे जीवन के लिए एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया है। तो बाहर से तो हमने मेंढक को देख लिया, अब चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि कौन से इंटरनल सिस्टम्स इसे जमीन और पानी दोनों का मास्टर बनाते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी उपकरण के पानी के अंदर सांस ले पाना। मेंढक ठीक यही कर सकता है। जब वो जमीन पर होता है तो हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेता है, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है वो अपनी त्वचा से सीधे ऑक्सीजन सोखना शुरू कर देता है। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है, जो इसे दोनों दुनियाओं में रहने की आज़ादी देती है। मेंढक एक बहुत ही फुर्तीला शिकारी है। ये अपनी बिजली की तरह तेज और चिपचिपी जीभ से कीड़ों को लपक लेता है। खाना इसके छोटे से पाचन तंत्र से गुजरता है और आखिर में जो भी कचरा बचता है वो अवस्कर यानी क्लोअका से बाहर निकल जाता है। ये एक कॉमन रास्ता है जो पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन तीनों प्रणालियों के लिए काम करता है। मेंढक का दिल हमारे दिल से थोड़ा अलग होता है। हमारे दिल में 4 चेंबर होते हैं, जबकि मेंढक के दिल में सिर्फ 3। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून थोड़ा सा मिल जाता है। और एक और अंतर है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के उलट मेंढक के रेड ब्लड सेल्स में एक न्यूक्लियस भी होता है।
शरीर से वेस्ट बाहर निकालने के लिए मेंढक के पास एक बहुत अच्छा उत्सर्जन तंत्र है। इसकी किडनियां खून से खराब पदार्थों को छानकर यूरिया बनाती हैं, जिसे बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी वजह से इसे यूरियोटेलिक प्राणी भी कहा जाता है। तो चलिए अब मेंढक के जीवन के सबसे जादुई हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और वो है इसका अविश्वसनीय परिवर्तन। ये संख्या सच में दिमाग चकराने वाली है। एक मादा मेंढक एक बार में 2500 से लेकर 3000 तक अंडे दे सकती है। ये प्रकृति का तरीका है ये पक्का करने का कि इतने सारे शिकारियों के बावजूद कम से कम कुछ बच्चे तो बड़े होने तक जिंदा बच जाएं। मेंढक का जीवन एक कमाल की कहानी है। ये पानी में एक अंडे के रूप में शुरू होता है, फिर उससे एक मछली जैसा टैडपोल निकलता है जो गलफड़ों यानी गिल्स से सांस लेता है, और फिर शुरू होता है जादू जिसे कहते हैं कायांतरण। टैडपोल के पैर उगाते हैं, उसकी पूंछ गायब हो जाती है और वो फेफड़ों से सांस लेना शुरू कर देता है, और इस तरह वो एक वयस्क मेंढक बन जाता है जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। हमने मेंढक के अंदर और बाहर दोनों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अब एक जरूरी सवाल ये भी है कि आखिर ये हमारे लिए, इस दुनिया के लिए क्यों मायने रखते हैं। मेंढक हमारी इकोसिस्टम के गुमनाम हीरो हैं। वे किसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाते हैं। वे फूड चेन में एक बहुत ही जरूरी कड़ी है जो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये छोटे जीव हमारे ग्रह की सेहत का एक इंडिकेटर हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आखिर में एक विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। ये जानने के बाद कि मेंढक हमारे ग्रह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमें खुद से ये पूछना चाहिए, अगर वे गायब हो गए तो क्या होगा? क्या होगा अगर इकोसिस्टम की ये महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे ग्रह की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।